वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था? हमने फूड वेब कवर किया था और फूड चेन क्या होता है। फूड चेन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ एनर्जी चेंजेस, यानी कि एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में जो एनर्जी कन्वर्ट होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फूड चेन बोलते हैं। ठीक है। फूड वेब क्या होता है? इंटर कनेक्शन ऑफ या कनेक्शन ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। ठीक है। आज हमारा जो लेक्चर है वो है हमारा बायोडाइवर्सिटी पे। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और बायोडाइवर्सिटी के कितने टाइप्स होते हैं और बायोडाइवर्सिटी कैसे इफेक्ट करता है पूरा इन्वायरमेंट को। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है। डेफिनेशन आज हम उससे पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? क्या होता है? द नंबर्स एंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म that exists in an ecosystem is known as biodiversity। यानी कि जितने भी तरह के जो हमारे नंबर्स ऑफ एनिमल्स और उसकी जो वेराइटीज़ हैं, यानी जितने भी अनगिनत हमारे जो एनिमल्स प्लांट्स हैं और क्या कहते हैं उसकी जो वेराइटी यानी कि जितनी उनकी प्रजातियां हैं जितनी भी हैं, वो क्या होती है? हमारी सारी जो इकोसिस्टम में हमारी है पहले से, तो क्या होती है वो हम क्या बोलते हैं उसको? हम बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया, लिविंग थिंग हो गया, जितने भी हैं यानी इकोसिस्टम में जितने भी एग्जिस्ट करते हैं वेराइटीज़ और एनिमल्स, प्लांट्स की और अदर ऑर्गेनिज्म की, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। फिर है हमारा इट इज़ अ मेजर ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज प्रेजेंट इन ए डिफरेंट इको सिस्टम। यानी कि ये क्या करता है? जो हमारे इको सिस्टम है यानी कि डिफरेंट इको सिस्टम है, जैसे कि इक्वेटिक इको सिस्टम है और जैसे हमारा क्या कहते हैं सिस्टमेटिक इको सिस्टम है, जितने भी हमारे इको सिस्टम्स हैं डिफरेंट तरह की इको सिस्टम है, उसमें क्या करता है? ये क्या करता है? मेज़र करता है ऑर्गेनिम्स की जितनी तरह की वेराइटीज़ होती हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट है हमारा द रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट कंडीशन एंड एरिया ऑफ रीजन। यानी कि जो हमारा अगर हम अपने बायोडाइवर्सिटीज़ को बढ़ाना चाहेंगे तो वो कैसे बढ़ेगी? वो सिंपली डिपेंड होगी किस पे? हमारा क्लाइमेट कंडीशंस पे। यानी कि जो हमारा क्लाइमेट का कंडीशन है, ठीक है, मौसम है, मानसून है, जो भी है, विंटर है, समर है, जो भी वो क्या करते हैं? हमारे जो क्लाइमेट्स हैं, जितने भी हमारे क्लाइमेट्स चेंज हो रहे हैं और एरिया ऑफ रीजन, यानी कि जो एरिया में हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज, कंडीशन चेंज जो भी हो रहे हैं, उसको क्या करेगी? हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या करेगी? हमारी रीच करेगी। ठीक है। फिर क्या हमारा बायोडाइवर्सिटी इज द रिजल्ट्स ऑफ 3.5 बिलियन ईयर ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी होता है, ठीक है, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो क्या करता है? हमारा रीच करता है कितने पे? जो हमारा रिजल्ट है वो क्या करता है? 3.5 मिलियन पे हमारा इवेल्युएशन होता है। ठीक है। यानी कि 3.5 मिलियन ईयर्स हो जाएंगे तो एक इवेल्युएशन हमारा बायोडाइवर्सिटी का क्या होगा? हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर फर्दर अगर हमारा 3.5 बिलियंस एरिया ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वो हमारे क्या इसमें कन्वर्ट क्या हो जाएगा? हमारा जो रेवोल्यूशन है यानी जो एक चक्र है हमारा बायोडाइवर्सिटी का, वो हमारा कवर हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या था कि जितने भी तरह के हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और जो अदर ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे इकोसिस्टम में रह रहे हैं, उनके नंबर यानी वो कितने अंक में वो अभी प्रेजेंटली प्रेजेंट है और उनकी वेराइटीज़ कितनी अभी तक प्रेजेंट है, ये सब हमारे किसमें होती है? बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी सिंपली क्या मेजर करता है? कि वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि कितनी तरह के हमारे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हमारी डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में। ठीक है। जैसे एटमॉस्फेयर में, बायोस्फीयर में, लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में, जितने भी तरह तरह की जो वेराइटीज़ हैं ऑर्गेनिज्म में जो प्रेजेंट है उसको क्या करता है? वो सिंपली से एक मेज़र करता है। ठीक है। रिचनेस बायोडाइवर्सिटी में कब आएगी? जब हमारा क्लाइमेट चेंज होगा तो हमारा क्या होगा कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी उसके कंडीशन उसके अंदर क्या होगी? रिचनेस आएगी, यानी कि वो अमीर होता जाएगा। जितना हमारे क्लाइमेट कंडीशन में चेंजेस आएंगी वो उतना ही हमारा क्या होगा? अमीर होता जाएगा या उसके अंदर बढ़ोतरी होती रहेगी। ठीक है। फिर हमारा क्या बायोडाइवर्सिटी का जो रिजल्ट है वो कितने दिन में आता है? हमारा 3.5 मिलियन ईयर्स, यानी कि 3.5 मिलियन ईयर जब हो जाएंगे तो हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है उसका एक रेवोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितने तरह का होता है? हमारा 3 तरह का होता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। ये हमारा कितने तरह का होता है? हमारा 3 तरह का होता है। ठीक है। पहला है हमारा जेनेटिक,
ठीक है। डाइवर्सिटी दूसरा है हमारा स्पीसीज, ठीक है। फिर हमारा होता है एक इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। पहला है हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक। जेनेटिक क्या होती है? जेनेटिक का मीन्स होता है जेनेटिक वेरिएबिलिटी और डाइवर्ट विथ ए स्पीसीज, यानी कि जो भी हमारे जेनेटिक, यानी कि हमारे जैसे जो जीन होते हैं, हमारे हमारे बॉडी के जो जीन्स होते हैं, हमारे फर्दर जनरेशन के लिए जो हमें जो हमारी तरह के जो हमारे रूप लेता है, कोई हमारी तरह के जो मतलब आँख, नाक, मुँह, कान जिस तरह से शेप में वो आता है, तो उसका होता है जेनेटिक्स होता है। यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे कि उसमें जनरेशन में जो वेरिएबिलिटी होती है, यानी कि जो उसके जनरेशन में अलग अलग तरह की जो वेरिएबिलिटी होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। जो एक ही स्पीसीज में हो, विद इन एक स्पीसीज, विद इन ए स्पीसीज का मतलब है कि एक ही स्पीसीज में एक ही तरह के, जैसे कि अगर बिल्ली है तो उसका ही बच्चा क्या होता है, बिल्ली, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या इसका मतलब है कि उसका जो जेनेटिक है वो क्या हो रहा है, वेरिएबिलिटी हो रहा है, यानी कि एक एक जेनेटिक इसमें दूसरे जेनेटिक में चेंज हो रहा है। फिर वो क्या होगा, फर्दर किसी और में चेंज होगा। तो ये क्या होता है, जो हमारा जनरेशन से थ्रू हमारा जो वेरिएबिलिटी उसमें आती है, तो उस बायोडाइवर्सिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। स्पीसीज क्या होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि अगर एक स्पीसीज में होता है, जैसे कि जनरेशन का काम तो है, जैसे कि अगर बिल्ली है तो उसका बच्चा होगा बिल्ली होगा, फिर उसका भी बच्चा बिल्ली होगा, उसका ऐसा तो है नहीं कि डिफरेंस हो सकता है। तो लेकिन वो एक ही स्पीसीज में है। लेकिन क्या होता है, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, वो डाइवर्सिटी किसमें होता है, डिफरेंट स्पीसीज में। यानी कि जितनी हर तरह तरह के जो स्पीसीज है हमारे पास, उसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके में जो डाइवर्शन होता है। यानी कि एक एक डॉग है तो एक डॉग ही देगा, ठीक है। फिर क्या होगा, अगर एक काऊ है तो काऊ होगा। ये क्या हो गया, हमारे डिफरेंस जो होते हैं वो हमारे क्या होता है कि उसमें होता है। लेकिन जैसे लकड़ी है, ठीक है, जैसे ट्री है, तो ट्री किस में होगा, फिर ट्री में तो होगा नहीं, वो क्या होगा, अ, लकड़ी में होगा, ठीक है, वुड में होगा। ये सब क्या है हमारा, इसमें चेंजेस होगी कि मतलब कि एक डिफरेंट स्पीसीज में चेंजेस होगी, ठीक है। किसी एक ही स्पीसीज में नहीं, यानी कि जैसे हम जैसे इंसान है तो हम इंसान ही ना पैदा करेंगे, ऐसा तो कोई जानवर पैदा करेंगे। तो इंसान का जो होगा वो जनरेशन इंसान ही होगा, ठीक है। मैन का होगा मैन होगा, फीमेल हो सकता है, ये डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मैन ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम अलग कुछ कर दें। जैसे कि ट्री है, ट्री के बाद जैसे क्या होता है, एक ट्री है, ट्री का तो कन्वर्जन तो फिर ट्री से तो होगा ही नहीं, ठीक। तो वो क्या होगा, किसी अलग फॉर्म में, या उसकी पत्तियाँ फॉर्म में होंगी, उसके फल फॉर्म में होंगे, या उसकी लकड़ियाँ फॉर्म में होंगी, या उसके जो पत्ते फॉर्म में होंगे, कुछ ना कुछ उसके अलग फॉर्म में। तो वो क्या होगा, क्या करेगा कि डिफरेंट स्पीसीज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये स्पीसीज क्या होती है, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। फिर क्या हमारा इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है, जो ऐसी डाइवर्सिटी वो उसके बीच में होती है, यानी कि डिफरेंट रीजन के बीच में। यानी कि जैसे हमारा लिथोस्फीयर हो गया, यानी कि हम हमारी भूमि की जो चेंजेस होंगी, डाइवर्सिटीज आएंगी, ठीक है। हमारा जो वाटर में चेंजेस होगा, ठीक है। हमारा एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होगा, हमारा बायोस्फीयर में जितनी तरह के होंगे, गैसेस होंगी या जो भी होंगी, उसमें जो चेंजेस होगा वो किस में आएगा, हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटीज में आती है, ठीक है। सिंपली सा ये तीन तीन है, तीन टाइप के होते हैं। पहला हमारा जेनेटिक, यानी कि जो जनरेशन में वेरिएबिलिटी आएगा। फिर हमारा स्पीसीज, यानी जो डिफरेंट स्पीसीज में आते हैं, उस जो भी चेंजेस आएंगे, डाइवर्सिटीज आएंगी, उसमें क्या होगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी। फिर क्या हमारा इकोसिस्टम, यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी होगा वो हमारी होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक। अब बताएं हमारा जेनेटिक डाइवर्सिटी। वैसे हमने थोड़ा बहुत डिफाइन किया ही है जेनेटिक डाइवर्सिटी, फिर से एक बार डीपली देख लेते हैं, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन जेनेटिक मटेरियल डीएनए विद ए स्पीसीज और विद इन ए पॉपुलेशन। सिंपली सा वर्ड है कि जो हमारा अमाउंट ऑफ जो वेरिएशन है, यानी जो हमारा चेंजेस आएंगे उसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल में, कैसे, जैसे डीएनए, ठीक है। जैसे हम उम्र में हैं, हमारे बोन में जो डीएनए है वो क्या हमारा, उससे क्या होता है, हमारा जो हमारा फर्दर जनरेशन होती है वो किससे जाता है, क्या किससे होगा, वो डीएनए से होगा, ठीक है। ये डीएनए क्या करेगा, जो वेरिएशन लाएगा, अमाउंट ऑफ वेरिएशन जो लाता है स्पीसीज में, विद इन ए स्पीसीज, यानी कि एक से भी होगा, और विद इन ए पॉपुलेशन, यानी कि जितने भी पॉपुलेशन है उससे होगा। तो उससे क्या होता है, जो हमारे डीएनए में जो चेंजेस आते हैं तो वो क्या हमारे हो जाते हैं, कि जो जनरेशन में चेंजेस आते हैं वो हमारे क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है,
ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएशन इन जीन्स ऑफ स्पीसीज इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज एंड इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स ऑफ हैबिट। यानी जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है वेरिएशन का जीन्स में, वो किससे होता है? स्पीसीज के इंक्रीज से विद इंक्रीज इन साइज, यानी जो उसका साइज में भी इंक्रीज होता है। जैसे कि जैसे एक ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग क्या बर्थ करता है? एक बेबी को बर्थ करता है। बेबी से क्या होता है? उसका जो स्पीसीज में वो क्या होता है? इंक्रीजेज आते हैं। ठीक है, वो इंक्रीजेज किस में होती है? साइज में भी इंक्रीजेज होते हैं, वेट में भी इंक्रीजेज होता है, जिसमें भी होता है, सब में इंक्रीजेज होते हैं। ठीक है, उसके फर्दर एक्टिविटीज़ में भी इंक्रीजेज होते हैं, उसके हर एक्टिविटीज़ में इंक्रीजेज होंगे। ठीक है, वो क्या करता है फिर साथ ही साथ क्या करता है? जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो तो उस इन्वायरमेंट के बारे में नहीं जानता है, लेकिन क्या करता है धीरे धीरे जब इंसान बड़ा होने लगता है तो फिर क्या करता है? एक अपना इन्वायरमेंटल पैरामीटर से वो चलने लगता है, अपने हैबिचुअल इन्वायरमेंट से क्या करने लगता है? अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने लगता है। ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी हैव फॉलोइंग इम्पोर्टेंस। ठीक है, जो हमारे जेनेटिक है उसके क्या है? हमारे बहुत सारे एडवांटेजेस है। ठीक, तो जो हमारा जेनेटिक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, वो क्या 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 उसकी इंपॉर्टेंस है, आइए देख लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? इट हेल्प इन द स्पेसिएशन और इवैल्यूएशन ऑफ न्यू स्पीसीज। यानी कि ये क्या करता है कि जो हमारे न्यू तरह के जो स्पीसीज है उनको इवैल्यूएशन करता है। ठीक है, इवैल्यूएट करता है इसको और स्पेसिफिकेशन देता है। ठीक है, फिर हमारा क्या है? इट इज़ यूजफुल इन एडॉप्टेशन टू चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन। वो क्या करता है कि जो ये हमारे जो जेनेटिक डाइवर्सिटी, वो क्या करता है? एडॉप्ट करता है, एडॉप्टेशन करता है, यानी कुछ ऐसी चीज़ें एडॉप्ट होता है जिससे क्या हमारा जो इन्वायरमेंटल कंडीशन वो क्या होती है? चेंज होती है। जैसे कि क्या होता है? एक ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग का जो माइंड इतना कन्वर्ट होता है कि वो क्या करता है? कुछ नई नई चीज़ें इन्वेंट करता है। ठीक है, उस एडॉप्टेशन को वो लेता है, उस एडॉप्टेशन से जो हमारे इन्वायरमेंट है उनमें जो चेंजेस आते हैं वो क्या करता है? हमारे यूज़फुल होता है। ठीक है, तीसरा है हमारा इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट। यानी कि ये क्या करता है? जो हमारा अगर जनरेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? और जो हमारी होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो क्या होता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है, यानी कि अगर इंसान अगर खेती कर अगर एक खेती मतलब एक किसान है, उसका जो बेटा होगा वो जेनेटिकली डाइवर्ट होगा। ठीक है, जेनेटिक से डाइवर्ट हुआ, फिर डाइवर्ट होने के बाद वो क्या होगा? फिर वही कृषि वो करेगा, फिर उससे क्या करेगा? फिर वही कृषि वो करेगा। तो इससे क्या होता है? इंपॉर्टेंस क्या होता है? हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली बना रहता है। ठीक है, और वो हो सकता है कि उसमें चेंजेस कुछ ला दे, तो ये क्या होता है? हमारे लिए यूज़फुल होता है इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, वो हो सकता है कुछ ऐसा इन्वेंट कर दें। ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारा प्रोडक्टिविटीज़ वो चेंज होते रहते हैं और इन्वायरमेंटल कंडीशन हमारी क्या होती है? चेंज हो रहती है। ठीक है, तो यही थर्ड पॉइंट था, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता है? हमारे एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी और डेवलपमेंट है क्या करता है? बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए। ठीक है, अब आता है हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या कहता है? इट डिस्क्राइब द वेराइटीज इन द नंबर्स एंड एबिडेंस ऑफ स्पीसीज विद इन रीजन। ये क्या करता है? जो हमारे नंबर्स ऑफ स्पीसीज हैं, ठीक है, और जो नंबर्स है और एविडेंस है, यानी कि जो रुकावट है और जो उसके स्पीसीज के एविडेंस है, वो क्या करता है? विद इन रीजन, यानी कि एक ही रीजन में वो क्या करता है? हमारे वेराइटीज़ में नंबर्स ऑफ में चेंज करता है। जैसे कि अगर बर्ड्स हैं तो बर्ड्स की एक रीजन है, उसमें जो स्पीसीज चेंजेस होती हैं वो एक वेराइटीज़ होगी। ठीक है, फिर दूसरा हमारा एनिमल्स है। एनिमल्स में जो तरह तरह की जो वेराइटीज़ हैं, जितनी जितनी तरह की जो एनिमल्स होती हैं उनमें जो चेंजेस होता है, वेरिएशन होता है, वो वेराइटीज़ अलग होती है। ठीक है, फिर जो हमारा ट्रीज़ हैं ये वेरिएशन में अलग होता है, ह्यूमन्स में ये वेरिएशन अलग होता है। ये जो अलग अलग के वेरिएशन है ये विदिन एक रीजन में अपने अपने। ठीक, तो इन्हीं का जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो वेराइटीज़ ऑफ नंबर एंड एविडेंस ऑफ स्पीसीज है, उसको क्या बोलते हैं? स्पीसीज ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, फिर पहला था तो हमारा कन्वर्ट। ठीक, फिर दूसरा क्या है हमारा? टू एक्यूमुलेट द डिटरमाइंड स्पीसीज डाइवर्सिटी बोथ स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, जब हम क्या करते हैं? जब हम अपने स्पीसीज डाइवर्सिटी को एक्यूरेट डिटरमाइन करते हैं तो क्या होता है? हमारा जो ग्रोथ है, ग्रोथ स्पीसीज है, यानी कि हर तरह तरह की स्पीसीज होती है वो क्या होती है? हमारा बढ़ने लगती है। ठीक है, विच इज़ इन द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि वो नंबर की फॉर्म में भी हो सकते हैं तरह तरह की डिसीज। फिर क्या था? एंड द रिलेटिव अबंडेंस विच इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद इन एन स्पीसीज मस्ट बी कंसीडर। यानी कि जो हमारा डिफरेंट स्पीसीज होती हैं, ठीक है, जब हम उसके साथ रिलेटिव अबंडेंस होते हैं, ठीक है, जो विच इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज एंड रिलेटिव अबंडेंस। ठीक है, फिर वो अबंडेंस क्या हो जाते हैं हमारे?
फिर हमारा जो रिलेटिव अबेंडेंस, ठीक है। रिलेटिव अबेंडेंस क्या होता है, जो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज होती है उन्हीं के जो बीच में रिलेशंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव अबेंडेंस। विच इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद इन ईच स्पीसीज मस्ट बी कंसीडर, यानी कि जितने भी हमारे एक्यूमुलेशन होते हैं यानी कि स्पीसीज वो क्या हो सकते हैं, स्पीसीज रिचेस भी हो सकती हैं, ठीक है। फिर क्या तो रिलेटिव अबेंडेंस भी हो सकते हैं, यानी कि स्पीसी रिलेटिव अबेंडेंस का सिंपली अर्थ होता है कि जो डिफरेंस ऑफ स्पीसीज है, यानी कि जैसे प्लांट्स की स्पीसीज है, एनिमल्स की स्पीसीज है, ह्यूमन स्पीसीज है, जितने भी स्पीसीज है इन दोनों का एक रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, हमारा रिलेटिव अबेंडेंस होता है, ठीक है। उस रिलेटिव अबेंडेंस में इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और इंडिविजुअल भी नंबर्स ऑफ कंसीडर कर सकते हैं। जो स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है वो क्या करता है, इंडिविजुअल भी हम एक नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज को कंसीडर कर सकते हैं और बहुत सारे जो अबेंडेंस रिलेशन है उनको भी हम क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी में। फिर हमारा तीसरा है स्पीसीज रिचनेस डिपेंड अपॉन लार्जली ऑन क्लाइमेट कंडीशन, यानी जो हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी होता है यानी वो क्या होता है, सिंपली किस पर डिपेंड होता है, क्लाइमेट कंडीशन पे, यानी कि जो हमारा क्लाइमेट कंडीशन है वो कैसा है उस पर स्पीसीज डेवलपमेंट होता है, डाइवर्सिटी क्या वो उस पर डिपेंड करेगी। वो कैसे, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा क्लाइमेट हमारा चेंज है, ठीक है, तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी डिजीजेज है वो क्या हो सकती हैं, हो सकती है किसी ना किसी एक स्पीसीज को हो सकती है। उससे क्या होगा, हमारा हो सकता है कि हमारा जो बहुत महामारी आ जाए। इससे क्या होता है कि जो स्पीसीज में चेंजेस होंगी वो किस पे डिपेंड करेगा, ज़्यादातर क्लाइमेट कंडीशन पे, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ, when a species is confined entirely to a particular area it is termed as एपिडिक स्पीसीज, यानी कि एक स्पीसीज अगर कंफाइंड हो जाती है इंटायरली पूरे एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, तो वो क्या हम उसको बोलते हैं, एडमिक स्पीसीज, यानी कि एक तरह की स्पीसीज, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है, it is describe the assemblage and interaction of species living together and the physical environment for a given area, यानी कि ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है, बोथ यानी कि पूरा, यानी कि जो हमारा जेनेटिक स्पीसीज होता है और हमारा क्या होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये क्या करते हैं कि ये दोनों को मिला के जो हमारे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, वो जो दोनों का जो वेरिएशन होता है दोनों का, यानी कि जेनेटिक और स्पीसीज का दोनों का जो वेरिएशन होता है या डाइवर्सिटीज होती है उन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, इको सिस्टम डाइवर्सिटी, यानी कि उसमें बोथ आ जाएंगे, यानी कि एबायोटिक भी आ जाएंगे, ठीक है, जिनकी जिनके अंदर कोई भी जान ना हो, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग, और जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं यानी कि जो जिसके अंदर लिविंग थिंग्स हैं यानी कि जिसके अंदर कोई जान हो, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के उन दोनों के जो वेरिएशंस होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर है हमारा इट रिलेटिव वेराइटीज ऑफ हैबिट्स, बायोटिक कम्युनिटीज, इकोलॉजिकल प्रोसेस इन बायोस्फीयर, यानी कि क्या करते हैं, ये रिलेटिव करते हैं हैबिट्स, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स और ह्यूमंस जितने भी हैं हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके जो हैबिट्स हैं, ठीक है, और जो हमारे बायोटिक कम्युनिटीज़ हैं, जो इकोलॉजिकल प्रोसेस में जो हमारी बायोटिक कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं इन बायोस्फीयर, ठीक है, ये क्या करता है, एक दूसरे को रिलेट करता है, ठीक है। इट आल्सो टेल्स अबाउट द डाइवर्सिटी विद इन द इकोसिस्टम, यानी कि ये क्या बताता है साथ ही साथ में कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो कैसे डाइवर्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि कैसे कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि जेनेटिकली कैसे कन्वर्ट हो रहा है, स्पीसीज वाइज कैसे कन्वर्ट हो रहा है, क्या करता है जो हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होता है वो क्या करता है, हमको बताता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द द लैंडस्केप लाइक ए ग्रास लैंड, ठीक है, जो हमारा लिथोस्फीयर है, ठीक, वो लिथोस्फीयर किसमें हो गया हमारा, हो गया स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज में हो गया, ठीक है। वो क्या, वो किससे रिलेट हो गया, ग्रास लैंड से, यानी कि जो हमारे लिथोस्फीयर उसी को तो जो ग्रास है वो क्या होती है, उगती है उसी पे, तो क्या हो गया, वो किससे हो गया रिलेट, लिथोस्फीयर, यानी कि जो जेनेटिक है वो किससे कनेक्ट हो गया, स्पीसीज से, ठीक है। डिज़र्ट है,
ठीक है। डिजर्ट भी किससे हो गया, लैंड से हो गया, ठीक है। माउंटेन्स है, ये भी किससे कनेक्ट हो गया, लैंड से, ठीक है। शो द इको सिस्टम डाइवर्सिटी, ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, जो लैंडस्केप है और जो ग्रास लैंड है, वो क्या शो कर रहा है कि जो हमारा इको सिस्टम डाइवर्सिटी है, ठीक है। ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, जैसे जो लैंडस्केप है और जो हमारा ग्लास लैंड है, क्या कर रहा है, ये तो है अलग, दोनों अलग अलग तरीके के डाइवर्सिटीज, लेकिन क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारा हो गया, हमारा इकोसिस्टम। यही मतलब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब यही है कि जो रिलेशन बताए स्पीसीज और जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट है द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज ड्यू टू डाइवर्सिटी ऑफ नेचर्स ट्रॉपिक लेवल एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस लाइक न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, फूड वेब, energy flow, role of dominant species and various relative both interaction। जो हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है ड्यू टू वैराइटीज ऑफ नेचर्स, ठीक है। जो ट्रॉपिक लेवल है, फिर क्या हमारा इकोलॉजिकल प्रोसेस लाइक न्यूट्रिएंट साइकिल, यानी कि जो हमारा एनर्जी साइकिल भी बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल को, फूड वेब, ठीक है। फूड वेब का सिंपली क्या था, कनेक्शन ऑफ जो एक्यूमुलेशन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब, ठीक है। एनर्जी फ्लो, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो एनर्जी कन्वर्ट होती है वो। रोल ऑफ डोमिनेंट स्पीसीज, यानी कि जो हमारे डोमिनेंट स्पीसीज है उनका रोल। और वेरियस रिलेटेड बायोटिक इंटरेक्शन, यानी जो भी बायोटिक इंटरेक्शन होगा लिविंग, ठीक है, वो क्या हमारे क्या आते हैं, किसमें आते हैं, जो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, अगर वो डाइवर्ट करते हैं तब हमारे किसमें आएगी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा सच टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी कैन जनरेट बोथ प्रोडक्टिविटी एंड स्टेबल इकोसिस्टम, यानी जो हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है वो क्या करती है, जनरेट करती है बोथ प्रोडक्टिविटी, यानी कि इन दोनों का जो कनेक्शन, यानी जेनेटिक और स्पीसीज दोनों का जो कनेक्शन है वो क्या करता है, प्रोडक्टिविटी वो क्या करता है, हमारे बढ़ाता है, ठीक है। और क्या करता है, मेंटेन करता है, स्टेबल बनाता है जो हमारे इको सिस्टम है उसको रहने। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल था कि लैंड स्केप है और जो क्या है, ग्रास लैंड है, ठीक है। अगर ये चीज़ ना होती, ग्रास कहीं और उगती, तो क्या होता हमारा जो डाइवर्सिटी वो स्टेबल इको सिस्टम नहीं हो पाता, ठीक है। इसलिए ये क्या है, लैंड स्केप यानी कि लिथोस्फीयर पे ही ग्रास क्या होती है, ग्रो करती है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा इको सिस्टम है वो क्या होता है, हमारा स्टेबल, ठीक है। ऑल कम्युनिटीज कैपेबल फॉर टॉलरेटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यानी जो हमारी कम्युनिटीज़ है वो क्या करती है, टॉलरेट करती है, क्या करती है, अलग अलग तरह के स्ट्रेसेस, जैसे कि आप कभी कभी तो सूखा पड़ जाता है, ठीक, फ्लड, ये सब क्या करते हैं, हमारे जो चेंजेस हैं, ये सब चेंजेस हैं वो क्या आते हैं हमारे इकोसिस्टम डाइवर्सिटीज में। बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्बेंस, ठीक है। बायोडाइवर्सिटीज में कैसे डिस्टर्बेंस आ जाती है वो पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारे इसमें पॉइंट, biodiversity is not evenly disturbed, rather it is vary greatly across the local as well as within region। यानी कि क्या होता है, आमतौर पर जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होता है कि डिस्टर्ब नहीं होता है, जैसे है वैसे ही रहता है, यानी कि लिथोस्फीयर है तो लिथोस्फीयर ही रहेगा, बायोस्फीयर है तो बायोस्फीयर रहेगा, हाइड्रोस्फीयर है हाइड्रोस्फीयर रहेगा, या एटमॉस्फेयर है तो उसी तरह जनरली कोई भी चेंजेस नहीं होती है किसी भी रीज़न में, ठीक है। जो चेंजेस पहले से होती आ रही हैं, जैसे अब सूरज निकल रहा है तो सूरज निकलेगा, सूरज डूब रहा है तो सूरज डूबेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती। एमॉन्ग अदर फैक्टर, अगर अदर फैक्टर को देखे जाए तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग यानी कि बायोटिक डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एल्टीट्यूड, सॉइल, जोग्राफी एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज। अगर अदर फैक्टर्स देखा जाए तो क्या होता है कि जो हमारी ऑल लिविंग थिंग्स हैं यानी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो किस पे डिपेंड कर सकती है, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारा तापमान है अगर उस पर ना डिपेंड हो तो हमें उस मान लीजिए कुछ चीज़ अगर हमें कोई चीज़ एक टेम्परेचर चाहिए, उस तरह का टेम्परेचर हमें नहीं मिलेगा तो क्या हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी क्या हो सकती है, हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल का बिल्कुल अगर सूखा पड़ रहा है, बहुत
ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है, तो क्या हो रहा है कि जो हमारे ये क्या हो रहा है, हमारे बायोडाइवर्सिटी को क्या कर दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला था कि हमारा टेम्परेचर। ठीक है, हमें जिस टेम्परेचर की ज़रूरत है वो टेम्परेचर हमें नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे बायोडाइवर्सिटी को चेंजेस कर देते हैं कभी कभी, इवेंचुअली। ठीक है, फिर क्या हमारा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन अगर कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, कभी बारिशें नहीं होती है, तो ये क्या हो जाता है, कभी कभी ड्रॉट आ जाता है, तो उसको क्या हो जाता है कि वो उससे हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, फिर क्या हमारा एल्टीट्यूड। ठीक, फिर हमारा सॉइल। ठीक, फिर जियोग्राफी यानी कि जो हमारा भूविज्ञान है। ठीक है, वो क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को जो हमारा ऐसे वर्क उसमें हो जाते हैं जिससे क्या हो जाता है, हमारा डिस्टर्बेंस बायोडाइवर्सिटी में आता है। प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीसीज यानी कुछ ऐसे जानवर हो जाते हैं जो स्पीसीज़ को क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे बायोडाइवर्सिटी इसको चेंज कर देता है। ठीक है, फिर क्या हमारा डाइवर्सिटी कंसिस्टेंटली मेजर हायर इन द ट्रॉपिक एंड लोअर इन पोलर रीजन जनरली, यानी जो हमारा डाइवर्सिटी कंसिस्ट की जाती है मेजर हायर जो होता है वो कहाँ पे, ट्रॉपिक लेवल पे होता है। ठीक है, जो हमारा अर्थ होता है, जो हमारा अर्थ होता है उसके ऊपर क्या होता है, हमारा ये होता है हमारा एक्वेटर, ये होता है हमारा ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ठीक है, ये दोनों हमारे क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक, ये होते हैं हमारे दो टॉपिक। तो जो हमारा डाइवर्सिटी कंसिस्ट करता है मेजरली हाई, वो कहाँ पे होता है, हमारा ट्रॉपिक, ट्रॉपिक लेवल पे। और जो हमारा लोअर होता है वो क्या होता है, हमारा पोल रीजन, यानी कि हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक, ये क्या होते हैं हमारे जो हमारी डाइवर्सिटी है कंसिस्ट करती है कहाँ पे ज़्यादा हायर है, जो हमारा वो होता है हमारा ट्रॉपिक्स पे, जहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वहाँ पे क्या हो जाते हैं हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। और जो हमारे लोअर पे होता है वो क्या होता है, हमारा पोलर पे, पोलर रीजन पे हमारा जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोअर होता है। ठीक है, फिर हमारा क्या था, जो रेन फॉरेस्ट दैट हैव हैड बी वेट कंडीशन फॉर लॉन्ग टाइम हैव ए पर्टिकुलर हाई बायोडाइवर्सिटी। क्या होता है, जो हमारा रेन फॉरेस्ट होता है, ठीक है, अगर उसमें वहाँ पे अगर वर्षा हुई, तो वहाँ पे जो वेट कंडीशन हमारा जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहता है, तो वो क्या करता है, पर्टिकुलरली हमारे जो बायोडाइवर्सिटीज़ हैं वो क्या करता है, हमारा हाई कर देता है। ठीक है, ये हमारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटीज़ को चेंजेस। ठीक है, फिर क्या हमारा टर्शियल बायोडाइवर्सिटीज़ is thought to be up to 25 times greater than ocean diversities, यानी जो हमारे ओशियन में जो चेंजेस आते हैं वो हमारा टेरिटियल जो टाइम से ग्रेटर होता है, यानी जो हमारा टर्शियल बायोडाइवर्सिटी होता है वो क्या होता है, 25 टाइम क्या होता है, हमारा ग्रेटर होता है किससे, ओशियन डाइवर्सिटीज से। ठीक है, टेरिटियल डाइवर्सिटीज होता है मरुस्थलीय, यानी कि जहाँ पे हम रह सकते हैं, जहाँ पे हम घर बना सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा ओशियन होता है वो क्या होता है, हमारा समुद्री। ठीक है, समुद्र में जो हमारा बायोडाइवर्सिटीज होती है, उन दोनों जो हमारा टेरेशियल होता है 25 टाइम क्या होता है, 25 टाइम क्या होता है, ग्रेटर देन होता है ओशियन डाइवर्सिटीज। ठीक है, फिर क्या हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। ठीक है, बायोडाइवर्सिटीज़ हमको कैसा पता चलेगा कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसमें डाइवर्शन होते आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली क्या बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है, पहला क्या है, a biodiversity hotspot is a region with high level of academic species that have experienced greater habitat loss। ठीक है, क्या होता है कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी उसके बारे में अगर हम एक रीज़न क्या करते हैं, हाई लेवल पे एकेडमिक स्पीसीज बनाते हैं, वो क्या करता है, हमारे जो वो क्या करता है कि जो हमारे हैबिट लॉस, यानी कि जो हमारे दिन प्रतिदिन की जो प्रक्रिया है उसमें जो लॉस लाता है। ठीक है, वो क्या होता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होता है। उससे हमें पता चलता है कि हमें कहाँ कहाँ पे हमारे जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे हमारी लॉस हो रही है हैबिट्स। ठीक है, एडेमिक स्पीसीज़ क्या होता है, एडेमिक स्पीसीज़ हमने पहले ही बताया कि when a species is confined entirely to a particular area, यानी कि कोई भी स्पीसीज अगर एक पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड हो गई है, बंद हो गई है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग,
एडेमिक स्पीसीज। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, यानी कि ऐसा रीजन जो कि एक हाईली लेवल से क्या हो जाता है, एक एडेमिक स्पीसीज हो जाता है, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे पूरी तरह एक पर्टिकुलर रीजन क्या हो जाता है, पूरी तरह से कंफाइंड हो जाता है, वो क्या करता है, हमारे जो हैबिट है उसमें बहुत ज़्यादा ही लॉसेस करते हैं। ठीक है, फिर क्या है हमारे सेकेंड, while hotspot are spread all over the world, the majority are forest area and most are located in tropic। यानी अगर हॉटस्पॉट रीजन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, पूरे पूरे विश्व में, तो क्या हो जाता है, जो मेजॉरिटी होती है फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, वो क्या करेगी, हमारी जो सिर्फ और सिर्फ लोकेट करेगी कहाँ पे, ट्रॉपिक्स में। यानी जो हमारा अर्थ है, बीच में क्या हुआ हमारा इक्वेटर, ऊपर क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो हमारी अगर हॉटस्पॉट एरिया अगर हम ज़्यादा करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा फॉरेस्ट एरिया क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो फॉरेस्ट एरिया हमारा लोकेट कहाँ करने लगता है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। ठीक, इन दोनों एरिया में क्या हो जाता है, हमारा फॉरेस्ट का मेजोरिटी हो जाता है। ठीक, अगर हॉटस्पॉट एरिया बायोडाइवर्सिटीज़ का अगर इंक्रीज हो जाता है तो। ठीक है, फिर क्या है देखिए, एक एग्जांपल है कोलंबिया। कोलंबिया इज करेक्टराइज बाय हाई डाइवर्सिटी विद हाईएस्ट रेट ऑफ स्पीसीज बाय एरिया यूनिट वर्ल्ड वाइड। यानी जो हमारा कोलंबिया है वो क्या है, हमारा हायर बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, विद हाईएस्ट रेट ऑफ स्पीसीज बाय एरिया यूनिट वर्ल्ड वाइड। ठीक है, उसमें क्या है, जो एक एडेमिक स्पीसीज है वो क्या करता है, वो बहुत हाईएस्ट रेट पे। ठीक है, फिर क्या है, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एकेडमिक, यानी कि उसमें एकेडमिक स्पीसीज हैं, यानी स्पीसीज दैट आर नॉट फाउंड नेचुरल एनी वेयर एल्स। यानी जो ऐसी स्पीसीज जो कहीं पर भी ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो एकेडमिक। ठीक है, ऑफ एनी कंट्री, कोलंबिया की बात हो रही है। ठीक है, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एडेमिक्स, यानी कि ऐसी स्पीसीज जो बहुत नेचुरली हमें नहीं मिलती है कहीं पे भी। ठीक है, तो वो जो पूरे ऑल कंट्री है वो कोलंबिया क्या है, एक हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी सिटी है। ठीक है, सॉरी कंट्री है। अबाउट 10% ऑफ स्पीसीज ऑफ अर्थ कैन बी फाउंड इन कोलंबिया, यानी कि 10% स्पीसीज ही सिर्फ पाई जाती है कोलंबिया में। ठीक है, 34, फिर नेक्स्ट है हमारा 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड। यानी कि जो हमारा पूरे वर्ल्ड में जो है क्या, 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सिर्फ आइडेंटिफाई किया गया। ठीक, ऐसा हॉटस्पॉट जहाँ पे क्या हो, जैसे कोलंबिया में बताया ना, कोलंबिया क्या है, बहुत हायर बायोडाइवर्सिटी है उसकी, किस वजह से है कि उसमें बहुत लार्ज नंबर में एडेमिक स्पीसीज पाई जाती हैं, ऐसी स्पीसीज जो कहीं पे भी नेचुरली ना मिल पाए। ठीक है, वही है कि 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ही हम सिर्फ आज तक अभी तक आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ठीक है, दे हैव वंस कवर्ड 15.7% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस। जो हमारा अर्थ सरफेस है उसमें सिर्फ हमने कितना परसेंट, 15.7% ही हमने पाया है, यानी कि हमने कवर किया है कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ठीक है, 86% ऑफ हॉटस्पॉट हैबिट हैज़ बीन ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो बचे हैं रेस्ट वो क्या है, कि जो हॉटस्पॉट हैबिट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, ऑलरेडी क्या कुछ हो चुकी हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, जिस तरह अभी रिसेंटली चल रहा है कि जैसे टाइगर की कुछ स्पीसीज़ हैं, ठीक है, तो वो क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है टाइगर की स्पीसीज़। ठीक है, बहुत कम हो गए हैं टाइगर पूरे वर्ल्ड में। तो वही है कि 86% क्या है हमारा, जो स्पीसीज़ के जो हॉटस्पॉट हैबिट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, हमारे ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है द इंटरैक्ट रिमांड रेट्स ऑफ द हॉटस्पॉट नाउ कवर ओनली 2.3% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस। जो हमारे जो हमारे रिमेन्स बचे हुए हॉटस्पॉट वो कितने हमारे ओनली अभी 2.3% ऑन द अर्थ लैंड सरफेस। ठीक है, ये था हमारा हॉटस्पॉट। ठीक है,
अब हम आते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, यानी कि जो हमारे लॉसेज है बायोडाइवर्सिटी में कैसे कैसे होंगे। ठीक, पहला है द मेन कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द वर्ल्ड इकोसिस्टम, यानी कि जो हमारे जो इन्वायरमेंट्स में ह्यूमन के द्वारा जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, जैसे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, ठीक है, ये सब क्या है जो चेंजेस हो रहे हैं इन्फ्लुएंसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो वो सब क्या कर रहे हैं जो जनरली हमारे जो बायोडाइवर्सिटीज़ हैं, जो रेडियो एक्टिव क्या होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी जो रेडियो एक्टिव गैसेज हैं वो सब जो पॉल्यूट कर रही हैं, उससे जो चेंजेस हो रही हैं उससे लॉस हो रहा है। एक एयर पॉल्यूशन यानी कि जो फैक्ट्रीज में से जो एयर चिमनी में से जो धुएँ निकल रहे हैं, या जो डीजल के द्वारा धुएँ निकल रहे हैं, या पेट्रोल के द्वारा जो धुएँ निकल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है थोड़ा एयर में चेंजेस हो रहे हैं। वाटर में जो सीवेज है, डिस्पोजल है, ठीक है, ये सब जो क्या हो रहा है सड़ रहे हैं, निकल रहे हैं उसी वाटर में, तो क्या हो रहा है उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है पूरी तरह से जो चेंजेस हो रहे हैं इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं ह्यूमन बीइंग के द्वारा, वो क्या करते हैं हमारे जो वर्ल्ड इकोसिस्टम में, वो क्या करें हमारे जो बायोडाइवर्सिटीज़ है उसको क्या करें हमारे चेंज कर दें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इन स्केलेटिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इन मेजर केस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन स्केलिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन रेट है जो पूरी तरह से क्या कर रहा है बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो वो जो पॉपुलेशन जो स्केलिंग हो रही है, ये स्केलिंग का मतलब होता है कि बढ़ोतरी जो हो रही है ह्यूमन पॉपुलेशन, वो क्या करता है कि वो मेजर कॉजेज होता है कि हमारा क्या बायोडाइवर्सिटीज़ को लॉस करने में। ठीक है, Just from the biodiversity has lost happened most industrial evolution through human activity। क्या होता है कि जो हमारा most of biodiversity कैसे happen loss कैसे होता है, वो होता है हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है यानी कि एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री पर क्या करेगी प्रोडक्शन का रेट लगाती है। ठीक, उस प्रोडक्शन रेट से क्या होता है कि डिफरेंट तरह के जो प्रोडक्शन होते हैं उनके बंद होते हैं। ठीक, वो प्रोडक्शन से फिर क्या होता है हमारा प्रोडक्टिविटीज़ भी बंद होने लगती है। वो प्रोडक्टिविटी जब बंद होने लगती है तो हमारे जो मार्केट है वो क्या होता है पूरी तरह से क्लोज होने लगता है। ठीक, तो ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस होते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू, वो क्या होता है हमारी बायोडाइवर्सिटी उसको पूरी तरह से क्या करता है लॉस करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्पीसीज लॉस रेट। जो हमारा स्पीसीज लॉस रेट है वो क्या है जानते हैं। ठीक, पहला हमारा द प्लानट हैज़ लॉस 52% ऑफ इट डायवर्सिटी सिंस 1970, यानी जो हमारा प्लानट है वो उसने कितना लॉस किया बायोडाइवर्सिटी 52%, किस सन में 1970 में, अकॉर्डिंग टू 240 स्टडी बाय द वर्ल्ड वाइड फंड, यानी कि किसने वर्ल्ड वाइड फंड ने स्टडी किया और बताया कि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है प्लानट पे कितना लॉस्ट हो चुका है हमारा 52%। हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है 1970 में क्या हो चुका है पूरी तरह से हमारा लॉस्ट हो चुका है 52%। रिमेन कितने बचे 48%, जो हमारी प्रेजेंटली अभी हमारे क्या है कि हमारे इस किसी प्लानट की जो बायोडाइवर्सिटीज़ है, यानी लिथोस्फीयर, वाटर हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जितने भी स्पीसीज हैं उसमें क्या क्या है वो अभी प्रेजेंटली प्रेजेंट है। और बाकी जो हमारे जो 52% है वो स्पीसीज हमने क्या कर दी पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, हमने लॉस्ट हो चुकी है अभी 1970 में हो गई। ये कैसे पता चला हमको 2014 में क्या हुआ था रिसर्च स्टडी से वर्ल्ड वाइड फंड ने किया था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट हमारा द लिविंग प्लानट रिपोर्ट 214 क्लेम दैट, यानी जो लिविंग प्लांट रिपोर्ट है उसमें 2014 में क्लेम किया था क्या द नंबर ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, amphibians and fishes across the global is on average about half of size of its 14 year old, यानी कि जो लिविंग
प्लांट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2014 में ये क्लियर हुआ था कि जो हमारे नंबर्स ऑफ मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं और जो फिश हैं वो सब क्या करते हैं इन अगर हमारे जो ग्लोबली है अगर पूरे वर्ल्ड में वो क्या है हमारा ऑन एवरेज है। ठीक, इसके बाद उसके बाद क्या हो सकता है अगर 40 साल बाद ये क्या हो जाएंगे हाफ साइज हो जाएंगे, यानी कि हमारे एवरेज में चल रहे हैं अभी, लेकिन फिर 40 बाद क्या हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे। ठीक है, ये हुआ था स्पीसीज लॉ से। फिर क्या हमारा ऑफ द नंबर ऑफ 39% accounts for the territorial wildlife gone, 39% of marine wild gone, and 76% freshwater wildlife gone। यानी कि जो हमारे ऑन द अकाउंट ऑफ 24, यानी कि ये 2014 की बात हो रही है लिविंग प्लांट रिपोर्ट में, जो वर्ल्ड वाइड फंड ने क्या की थी एक लिविंग प्लांट रिपोर्ट रखी थी, उसमें क्या हुआ था जो हमारा 39% क्या हुआ था जो हमारे टेरिtoriयल वाइल्ड लाइफ को, यानी कि जो हमारे भूमि स्थल पे जितने भी वाइल्ड लाइफ थी उसमें क्या हुआ था 30% क्या हुआ था गिरावट हुई थी। ठीक है, फिर जो हमारा 39 मरीन वाइल्ड यानी कि जो जल में जंतु रहते हैं, ठीक है 39% क्या हुआ था उसमें चेंजेस हुआ था। फिर क्या हुआ था हमारे टेरिtoriयल सॉरी फ्रेश वाटर में कितना परसेंट हुआ था 76% क्या हुआ था जो हमारा फ्रेश वाटर है उसमें जो चेंजेस हुए थे वो क्या था हमारा 76%। ठीक है, ये पूरा जो हमारा रिपोर्ट है वो किसके थ्रू हुआ है लिविंग प्लांट रिपोर्ट से। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा बायोडाइवर्सिटी टू द बिगेस्ट हिट इन लैटिन अमेरिका, यानी जो हमारा बायोडाइवर्सिटी वो क्या करता है पूरी तरह से जो हमारा ठीक है वो बिगेस्ट हिट करता है किसमें लैटिन अमेरिका में। ठीक है, जो लैटिन अमेरिका है वो क्या करता है बहुत ज़्यादा बिगेस्ट हीट करता है, बहुत ज़्यादा बिगेस्ट हीट करता है। ठीक है, अब हम आते हैं कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए एक बार फिर से रिवाइज कर देते कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी, द नंबर एंड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट इन इकोसिस्टम इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। ओके, इट मेजर ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ डिफरेंट इकोसिस्टम। ओके, फिर द रेशनल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस पर डिपेंड करता है क्लाइमेट कंडीशन पे और एरिया ऑफ रीजन पे। ठीक, बायोडाइवर्सिटी इज द रिजल्ट ऑफ 3.5 मिलियन ईयर ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि 3.5 मिलियन उसका एक क्या होता है रिवोल्यूशन, एक चक्कर उसको पूरा कर लेता है। ठीक, फिर क्या था हमारा टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये कितनी तरह के होते हैं 3 तरह के होते हैं। पहला था हमारा जेनेटिक, यानी कि जेनेटिक में जो वेरिएबिलिटी और डाइवर्सिटी विद इन एक स्पीसीज, यानी कि एक स्पीसीज में जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी और डाइवर्सिटी है उसको क्या बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। फिर क्या था हमारा स्पीसीज डाइवर्सिटी, ऐसी डाइवर्सिटी जिसमें डाइवर्सिटी किसके किसके बीच में होता है डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है। ठीक, तीसरा है हमारा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी किसमें विद इन डिफरेंट रीजन में। ठीक है, फिर हमारा जेनेटिक, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द अमाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए विद इन स्पीसीज और विद इन ए पॉपुलेशन। ठीक, क्या 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 इंपॉर्टेंट होती है जो हमारा क्या होता है इट हेल्प क्या करता है स्पेसिफिकेशन और इवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक, इट इज़ यूजफुल इन एडॉप्टेशन टू चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन। ठीक, फिर क्या हमारा इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और डेवलपमेंट। फिर हमारे क्या स्पेसिफिक डाइवर्सिटी दैट इज इट डिस्क्राइब द वेराइटीज इन ए नंबर्स एंड अबंडेंस ऑफ स्पीसीज विद इन ए नेचर रीजन। ठीक है, जो स्पेसिफिक डाइवर्सिटी होती है कब रीच करेगी जब हमारा क्लाइमेट कंडीशन हमारा लार्ज होगा। ठीक है, when a species is confined entirely to a particular area it is termed as endemic species। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है, इट डिस्क्राइब द असेंबलेज एंड इंटरेक्शन ऑफ स्पीसीज लिविंग टुगेदर एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ गिवन एरिया। ठीक है, ये क्या करता है असेंबलेज, यानी कि असेंबलेज दोनों के बीच में रिलेशन और इंटरेक्शन किसी किसी बीच में जो हमारे स्पीसीज हैं लिव करते हैं, एक लिविंग लाइफ होती है किसके बीच में एक दूसरे के बीच में जो लिविंग लाइफ होती है और फिजिकल एनवायरनमेंट में जो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल
द लैंडस्केप लाइक ए लैंड ग्राफ, डिजर्ट, माउंटेन एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या हमारे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में। फिर क्या हमारा बायोडाइवर्सिटी कैसे कैसे डिस्टर्ब होता है, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, जो हमारा टेरेशियल बायोडाइवर्सिटी वो क्या होता है 25 टाइम क्या होता है हमारा बड़ा होता है किससे, ओशियन डाइवर्सिटी से। ठीक है, फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, ऐसा हॉटस्पॉट जैसे हमें पता लगता है कि जो हमारा लेवल ऑफ एकेडमिक स्पीसीज है वो कितना जो हमारा एक्सपीरियंस वो एक्सपीरियंस करता है, क्या करता है, जो हैबिटेशन लॉस होता है। ठीक है, फिर क्या हमने पढ़ा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी किस पे अटेंड करता है, इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड वर्ल्ड इकोसिस्टम। ठीक, फिर क्या कहता है, अगर हम स्केल जब पॉपुलेशन की बढ़ती है तो क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, लॉस होता है। ठीक, फिर हमने बोला था स्पीसीज लॉस रेट। ठीक है, उससे क्या होता है, जो हमारे 75% वो क्या हो चुका है, पूरी तरह से कितना लॉस हो चुका है हमारा बायोडाइवर्सिटी रेट। 25% जो हमारा है बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से लॉस्ट हो चुकी थी, कब हुई थी, 1970 में। ठीक, ये किसका रिकॉर्ड है, 2014 का वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का। ठीक है, फिर क्या हमारा 2014 में क्लेम किया गया था कि जो हमारा नंबर्स ऑफ मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं और फिशेस हैं, जो भी हैं, एक क्रॉसवर्ड क्या है अभी नॉर्मल एवरेज में है। फिर क्या हो सकता है 40 साल बाद वो क्या हो सकते हैं, पूरी तरह से हाफ हो सकते हैं। ठीक है, फिर लाइफ प्लान रिपोर्ट में फिर से क्या बताया था कि जो 39% है वो क्या हमारा टेरिटोरियल वाइल्ड लाइफ चला जा चुका है। ठीक है, समाप्त हो चुका है। फिर 39% जो हमारा मरीन वाइल्ड लाइफ जा चुका है। ठीक, फिर जो हमारा 76% क्या हमारा फ्रेश वाटर वाइल्ड लाइफ भी हमारा जा चुका है। ठीक है, बाकी जो रिमेन है वो क्या हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी क्या ज़्यादातर देखा जाता है जो बिगेस्ट हीट पे है वो अभी तक कहाँ पे, लैटिन अमेरिका में। ठीक है, काउजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।